जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। परमात्मा का दिल से, प्यार से, जितने मन से, जितने अच्छे सच्चे मन से शुक्राने बोलते जाएंगे ना, उतनी हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। होता है बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है जब हिम्मत हारने की कगार पर होते हैं, लेकिन आप अपने परमात्मा के पास आके बैठ जाओ, उसको देखो, सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि वो कहते मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो शक्ति, वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है जो हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का तथ्य कभी समझने की कोशिश की है? कोई कितनी भी कोशिश कर ले किसी को परेशान करने की, किसी के साथ गलत करने की, या हमेशा उसके मन में नेगेटिविटी ही आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चेन बना ले, या कोई बहुत कुछ कर ले हम पर हावी होने की, या किसी एक को अकेला समझकर उसका बुरा करने की, या किसी तरीके से करवाने की, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और कोई अगर करना भी चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा उसके साथ खड़ा होता है। कोई साथ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा साथ देने के लिए खुद भगवान है। तो इससे बड़ी हमारे जीवन की जीत होगी ही क्या। उस वक्त हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है जब वो शक्ति हमारे साथ आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ सोच का है। कोई समझ जाए तो उसके लिए उससे बड़ी जन्नत कुछ हो ही नहीं सकती, और जो ना समझे तो उसकी सोच पे तो हमें तरस आना चाहिए। हम कुछ भी बोलने या कहने की या चिल्लाने की या शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा ना, वो खुद समझ जाएगा, उसे खुद अकल आ जाएगी कि वो किसके बारे में क्या बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा है ना, मेरा गुरु है ना, मेरा महाशिव जो मेरे साथ है, वो अपने आप सबको जवाब देगा। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। जब उसको लगेगा कि मेरे लिए कुछ सही है या मेरा समय किस बात के लिए सही है, वो अपने आप जवाब दे देगा। मैं क्यों बार बार हर किसी को जवाब दूं या किसी को बोलती फिरूं? ये हर किसी के साथ है संगत जी। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, कुछ भी, उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि उसको ये हक हमने दिया है कि वो जब चाहे हमारा अपमान कर सके। तो हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि कोई तुम्हें कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि अगर मैं इसको कुछ गलत बोल रहा हूं तो शायद उसका आंसर वहां से ना भी आए, लेकिन अनदेखा कहीं और से आ जाएगा। अपने अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। लेकिन जब हम सब कुछ सही कर रहे हों और सब कुछ सही चल रहा हो, और अचानक से कोई दिक्कत आती है, तो उसके पीछे भी कोई कारण छुपा होता है, बहुत बड़ा कारण जिसे हम नहीं देख पाते, लेकिन हमारा परमात्मा देख रहा है और उसे सब पता है। और अगर उस समय परमात्मा चुप है तो इसका मतलब हमारी तो कुछ औकात ही नहीं बोलने की। अगर हमारे लिए कुछ भी जवाब देना होगा, किसी को भी देना होगा, तो वो खुद दे देंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है जीवन का। पता नहीं हम किस सीढ़ी पर खड़े हैं, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, इस अपनी जर्नी के किस रास्ते पर, किस मोड़ पर खड़े हैं, हमें क्या पता। हमें तो सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। शायद
अगर परमात्मा ना तो होता तो शायद हम वहां तक भी ना जा पाते, क्योंकि ये देन उसी की है जिसकी छत्र छाया में चलते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर वो कोशिश करने को तैयार रहते हैं जो मेरा प्रभु मुझे दिखा रहा है। मुझ पर आने वाला कोई भी कष्ट वो अपने ऊपर ले लेता है। मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे परिवार के ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो वो अपने आप अपने ऊपर ले लेता है, और वो हमें बोलता भी नहीं है कि देखो मुझे तकलीफ हो रही है। क्या उनकी तकलीफ को समझते हुए हमारे अपने ऊपर आने वाले उस काले बादल से जो हमें बचा रहा है, जो हमें एक ऐसा कवच देकर रखा हुआ है जिसने अपने नाम का, तो उस परमात्मा को हम कैसे छोड़ दें? उस परमात्मा का नाम लेना कैसे छोड़ दें? उसका सिमरन कैसे छोड़ दें? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के कुछ भी कहने से। अपने अंदर एक ताकत बनानी बहुत जरूरी है, जिस ताकत के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। हे प्रभु, उस ताकत को कभी कम मत होने देना, उसको बढ़ाते ही रहना। ये सब समय तो आता जाता रहता है, आज है, कल भी है, परसों भी है। शायद कोई कारण होता है जो ये बार बार आता है, और आता ही जाने के लिए है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब सोच का ही फर्क है, क्योंकि ये जो सोच होती है ना हमारी, इस सोच के ऊपर ही ज्यादातर उन चीजों का, उन बातों का इफेक्ट ज्यादा रहता है जो शायद नेगेटिविटी की तरफ ही रहते हैं। मेरे मालिक, पल में सब कुछ बदल जाता है। तू जब चाहे, जो चाहे, जैसे बदलना चाहे बदल देता है। तेरी कृपा, तेरी लीला हम कभी समझ ही नहीं सकते, और ना ही हम किसी को ज्यादा समझा सकते हैं, क्योंकि बताने वाला भी तू है, दिखाने वाला भी तू है, और समझाने वाला भी तू है। जो कुछ भी तुम दिखाओगे, हर किसी के हिसाब से, उसकी जर्नी के हिसाब से सब कुछ तुम अपने आप ही दिखा दोगे, बता दोगे। लेकिन हमें क्या करना है, हर कदम पर क्या करना है, कैसे चलना है, किस हिसाब से चलना है, जो लेसन तुमने दिया है उसको अगर किसी को समझाना भी चाहें तो शायद हमारी औकात ही नहीं कि इतने बड़े रहस्य को हम किसी को पल में ही बता दें, एक या दो उस सेंटेंस में ही बता दें, जो कि हमारे शब्दों में भी शायद वो ताकत ना हो जो तेरी महिमा का गुणगान कर पाए। तेरी महिमा अपरंपार है, बहुत ही अपरंपार है। जिस भी तरह तुम रोक देते हो, जिस भी तरह तुम समझा देते हो, वो तुम्हारी कृपा ही तो है जो समझा रही है, और हमें हर उस गलती करने से रोक देती है जो गलती शायद हम जीवन में अनजाने में भी करते चले जाते हैं, और हमें ये भी समझ नहीं होती कि ये हम गलत कर रहे हैं। किसी को कुछ बोलने का भी हक हमें नहीं है, किसी समझाना तो दूर की बात है। हम सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं, और अगर हमारे विचारों को जानकर अगर किसी को लगता है कि वो बात सही है, तो वो अपने जीवन में उस बात को समझने की और उसी तरीके से चलने की कोशिश भी कर सकता है। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की जीवन में जैसे ताकत मुझे मिल रही है उसको भी मिल जाए, तो इससे बेहतर जीवन में क्या हो सकता है, इससे प्यारी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो भी हम एक अच्छा कदम उठाने लगते हैं ना, कोई अच्छा काम करने लगते हैं, तो उस काम को, अच्छे काम को हमेशा रोकने के लिए कोई ना कोई सामने जरूर आने लगता है। समझ में नहीं आता कि लोगों की सोच क्यों नहीं बदलती। तुम ही सबको सद्बुद्धि दे सकते हो, सही गलत तुम ही समझा सकते हो। हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम किसी को समझा सके, क्योंकि हम तो अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। हमें खुद कोशिश करनी है कि हम अपने अंदर की जितनी भी हो सके
जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा सफाई कर सकें, अपने मन को साफ रख सकें। ये तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि मुझे सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। अनजाने में भी किसी का दिल न दुखे ऐसा काम करवा दो परमात्मा, ऐसा रास्ता दिखा दो। कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अगर कभी कोई ऐसा मुश्किल दौर भी आ जाता है ना, बैठे बिठाए, जैसे आप बैठे हो, आप चले जाते हो, आपको सर्दी का समय है, आप धूप सेकने के लिए अपने गार्डन में बैठते हो या अपनी छत पर बैठते हो, आप तो धूप सेक रहे हो, बहुत अच्छे से सेक रहे हो, लेकिन आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। ज़रूरी तो नहीं जो आपको पसंद है वो किसी और को भी पसंद हो। वो सामने वाला आता है और उसको पत्थर मारकर चला जाता है। वो उसके दिमाग में क्या भर देता है कि आप समझ भी नहीं सकते, और उसकी सोच एकदम बदल जाती है। और वो जो उस समय के पल और उस समय की जो भाव उस इंसान के अंदर के होंगे ना, वही बाहर आते चले जाएंगे। और वो जो थोड़ा सा समय, जो वो पल भर का समय होता है, वो ही इंसान को बदल कर रख देता है। लेकिन उस सोच को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उसके दिमाग में चलने वाला भाव है, उसके दिमाग में, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब उसको घुमाने लगता है। और अगर हम पॉजिटिव हैं, हम बहुत खुश हैं, तो हम उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज होता है, वो हमें हिट करने की कोशिश करता है। यही सब चक्र तो चलता रहता है। और बहुत हद तक हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी टक्कर अगर नेगेटिविटी से हो रही है तो हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें पॉजिटिव ही रहना है, उसी ताकत के साथ रहना है जो ताकत परमात्मा हमें बख्श रहा है। हमें हर किसी चीज से फाइट करने के लिए जो ताकत परमात्मा ने दी है वो हमें अपने अंदर ही रखने देनी है। उससे, नेगेटिविटी से डर कर या उस नेगेटिविटी को ये समझाने या बताने के लिए ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, और शांत रहने की ज़रूरत होती है, और अपने अंदर उस परमात्मा का सिमरन और उसका नाम जो भी परमात्मा ने बख्शा है उसे लेते रहना है। उससे कभी भी अपने आप को कम होने नहीं देना, क्योंकि वही नाम है जो हमें इन सब मुसीबतों से बचाकर लेकर चला जाएगा। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, ना किसी से हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमात्मा है और जो रास्ता उसने दिखाया है वो सही है। और अगर हम अपनी नज़रों में बिल्कुल सही हैं और हम सब कुछ सही कर रहे हैं और उस परमात्मा की मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर किसी भी शक की या किसी बात की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। और हमें अपने रास्ते पर एक अडिग जो आपने देखा है ना, जैसे हम बोलते हैं कि देखो ये कितना स्ट्रांग और कितना अपनी बात पर कायम रहने वाला और अपने परमात्मा के साथ खड़े रहने वाला कितना बड़ा जाबाज है, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। तो वो हमें अपने अंदर रखना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है, जो हमें बता रहा है, दिखा रहा है। उन्होंने अपनी दृष्टि दी, उन्होंने अपना हुक्म दिया, अपने तरीके से हमें समझाया कि हमें करना क्या है, इस कदम पर आगे चलते हुए तुझे क्या झेलना पड़ सकता है, वो मुझे दिखा रहा है। तो इससे बड़ा एक एग्जाम्पल मेरे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता, और मुझे उस रास्ते पर अडिग रहना है। नहीं फर्क पड़ता कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लोगों की सोच के हिसाब से मैं नहीं चल सकती। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मैंने उस परमात्मा के चरणों में शरण ली है, तो उस शरण के अनुसार जो गुरु मुझे बता रहा है कि तेरे जीवन में अगर ये परिस्थितियां भी हैं तो इनसे तू कैसे निकलोगे, वो सब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इन बातों से इफेक्ट होने के कि आज उसने मुझे कैसे परेशान किया। आपने देखा है कभी कोई रास्ता भी होता है सीधा सीधा सीधा, शांत, बिल्कुल
चारों तरफ एक ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ठंडा सुकून देने वाला, दिल को एक ऐसा प्लेजेंट मौसम देने वाला, एक इतना प्यारा वातावरण, जिस वातावरण में हम अपने आप को बहुत शांत और सुकून में महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा तेज हवा का झोंका आता है जो हमें विचलित करने की कोशिश करता है। तो क्या हमें विचलित हो जाना चाहिए? नहीं ना। हमें उस वक्त, उस परिस्थिति में उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, या अपने आप को उस स्थिति में खड़े रखने के लिए उसी जगह, उसी स्ट्रांगनेस के साथ पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर जब पीछे से सपोर्ट मेरे परमात्मा का हो तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम कैसे अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं? नहीं, वो साथ है और हमेशा रहेगा। बस ये विश्वास ही मेरे अंदर मेरी उस परमात्मा के नाम की ज्योति को प्रज्वलित कर देता है। कोई हमें गिराने की कोशिश करता है, कोई परेशान करने की कोशिश करता है, तो अंदर ही अंदर उससे 1000 गुना ज्यादा उसका नाम और उसका विश्वास आ जाता है। उससे ज्यादा ताकत अपने अंदर महसूस होने लगती है। यही शायद उस परमात्मा की भक्ति है, यही शायद उसकी शक्ति है कि जो ये महसूस करा देता है, ऐ देख तू क्या सोच रही थी और क्या हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग और प्यार देने का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि हर किसी की जर्नी में, हर किसी को जो कुछ भी तुम दे रहे हो, बहुत दे रहे हो। बस उस कृपा में भीगने के बाद, उस आशीर्वाद में और उस ब्लेसिंग में अपने आप को निखारने के बाद वो एहसास तभी हो सकता है जब तुम्हारी मर्जी होगी, जब हमारी आंखों से वो पर्दा हट जाएगा, इन इच्छाओं का पर्दा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज ऐसे ही भाव आ रहे थे। जय गुरुजी। बस अपना साथ बनाए रखो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु, मेरे प्यारे गुरुजी, अपने चरणों में बस ऐसे ही बिठा के रखो। लव यू। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।